नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दिव्या होम्यो केयर चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेलाडोना आज आप लोग के लिए बेलाडोना जो कि होम्योपैथिक का बेलाडोना जो होम्योपैथी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, ये बेलाडोना मेडिसिन का उपयोग करने से पहले हम लोग को दो तीन बातों पर, इसके जो दो तीन महत्वपूर्ण लक्षण हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। बेलाडोना का जो सबसे इम्पोर्टेंट इस औषधि का लक्षण है, उसमें आप वर्ड शब्द यानी BIRDS वर्ड शब्द जो है याद रखेंगे, जिससे कि आपको आसानी से इस औषधि का लक्षण याद कर सकते हैं। तो वर्ड में 5 शब्द आता है, जिसमें बी फॉर होता है बर्निंग, यानी इस रोग का जो सबसे प्रधान लक्षण है वो है बर्निंग यानी जलन। I फॉर इन्फ्लामेशन यानी शोथ सूजन। R फॉर रेडनेस यानी लाल। D फॉर डिलूरियम अर्थात इसमें मानसिक उत्तेजना, और S फॉर एस्पाज्म यानी शरीर में ऐंठन। तो बेलाडोना का प्रयोग करने से पहले हम लोग को इन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। किस किस पर? बर्निंग, इन्फ्लामेशन और हीट, यानी शरीर जो होता है उसमें आपको हीट करता है। तो चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, उसमें बेलाडोना का प्रयोग करते समय हम लोग को शारीरिक जलन, इसमें जो उत्पात होता है, शरीर में जो जलन होता है, उसमें काफ़ी जलन होता है, काफ़ी बर्निंग होता है, उसमें इतना बर्निंग होता है, शरीर इतना हीट होता है कि शरीर को छूने के बाद, शरीर को छूने पर जो है जैसे लगता है कि किसी आग से या कोई गर्म वस्तु, जैसे गर्म लोहा में हाथ टच किया हो, उस तरह से, यानी छूने के बाद, हाथ हटाने के बावजूद भी आपको कुछ समय तक उसका अनुभव, गर्म का अनुभव होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा यानी गर्म जो है वह बर्निंग अनुभव होता है। और बर्निंग के साथ साथ वो जो भी, चाहे वह हमारे शरीर में, एक शरीर के किसी भी अंग में हो, चाहे वह हमारी शरीर के जैसे घाव हो, या फिर लीवर में सूजन हो, या फेफड़ा में हो, या शरीर के किसी भी अंग में हो, चाहे वह बवासीर हो, किसी भी प्रकार के अगर घाव है, फोड़ा फुंसी है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा, बहुत ज़्यादा उसमें जलन होगा, उसमें टच करने पर काफ़ी, उसमें आप काफ़ी समय तक उसका आप जलन अनुभव करेंगे। साथ ही साथ वो पार्ट जो होगा वह फूला हुआ होगा, सूजन होगा, उसमें शोथ होगा, और वहाँ का जो प्रभावित अंग होगा या भाग जो होगा शरीर का, वो काफ़ी लाल होगा, इतना रेडनेस होगा, चमकीला, काफ़ी जो है लाल होता है। ठीक है। और उसके बाद इन सारे, यानी मुख्य रूप से जो है आपको इन सारे लक्षण के आधार पर किसी भी बीमारी में आप बेलाडोना का सिलेक्शन या चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर किसी को परिवार में आपका बुखार है, तो बेलाडोना का जो फीवर होता है उसमें सबसे ज़्यादा, यानी शरीर जो है वह, शरीर का तापमान एकाएक बढ़ेगा, यानी बुखार जो है अचानक चढ़ेगा, और अचानक चढ़ने के बाद शरीर जो है सो बहुत ज़्यादा गर्म, और बीच बीच में पसीना आने के बाद भी लगेगा कि आपको बुखार कम, लेकिन उसके बावजूद भी, पसीना आने के बावजूद भी बुखार कम नहीं होता है। इसमें जो प्यास होगा उसमें प्यास बहुत कम होगा, बेचैनी फील होगा। जो फीवर होगा, फीवर में अंडबन बच्चा हो या सियाना हो, उसमें कुछ बकना, यानी अंडबन बकना शुरू करता है, और मृत व्यक्ति का सपना देखना, या स्वप्न में विभिन्न प्रकार के जो कीड़े मकोड़े या जानवर या भूत प्रेत इत्यादि को
देखता है। तो ये लक्षण जो है स्वप्न का भी हम लोग को बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए बेलाडोना का प्रयोग करते समय, क्योंकि बेलाडोना का जो रोगी होते हैं उसमें डर बहुत ज़्यादा होता है, फियर होता है। और किस किस चीज़ से फियर होता है, तो उसमें फियर ऑफ घोस्ट होगा, फियर ऑफ एनिमल होगा। यानी कहने का मतलब है कि एनिमल जिसमें कि एक कुत्ता हो, बिल्ली हो या सांप हो, इन सारे चीज़ों से, या कीड़ा मकोड़ा इत्यादि वो सपने में देखते हैं। तो बेलाडोना का प्रयोग करते समय हम लोग को सपन पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद है कि बेलाडोना का जो रोगी होता है उसमें कोई भी रोग जो होता है वह अचानक, यानी एटेंडम एकाएक अचानक आता है और एकाएक वह उसका लक्षण समाप्त हो जाता है। तो उसमें बेलाडोना जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित होते हैं। उसके बाद जो बेलाडोना का जो पेशेंट होते हैं उसमें जो भी प्रभावित अंग होते हैं उस पर स्पर्श करने की क्षमता नहीं होता, स्पर्श तक नहीं सहन कर पाते, यानी उसमें स्पर्श करने पर काफ़ी परेशानियां होता है, इसलिए वो स्पर्श सहन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि अगर कपड़ा जो है, यानी कपड़ा का भार भी वह सहन नहीं कर पाते हैं, चाहे वह सिर का दर्द हो, चाहे आपके फोड़ा फुंसी हो, घाव हो, तो उसमें वह यहाँ तक कि कपड़े की भार भी सहन नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ उनके जो बेलाडोना का जो पेशेंट होते हैं उनको प्रकाश सहन नहीं होता है, अर्थात वो अगर सूरज का प्रकाश हो या फिर लाइट का जो प्रकाश हो, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उस चीज़ को सहन नहीं करता, उसमें पेशेंट को जो है वह रोग का उग्र हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ठीक है। रक्त संचय की अधिकता होता है, इसमें जो पेशेंट होते हैं उसका जो सिर दर्द होता है काफ़ी तीव्र होता है, यानी शरीर जो है वह उसमें लगता है कि किसी चीज़ से मार रहा है, भूख रहा है, उस तरह का जो है आपको बेलाडोना में दर्द होता है, काफ़ी उत्पात होता है। और उसमें जो है आपको किसी तरह से जो है आपको दर्द आराम नहीं होता है। और जो बेलाडोना का जो सिर दर्द होता है उसमें बहुत ज़्यादा, यानी सर जो है वह गर्म होता है। तो ये सारे के सारे आपको बेलाडोना का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसके बाद जो है आप बवासीर का भी अगर देखेंगे तो इसमें बवासीर जो होता है उसमें भी आपको वही चीज़ याद रखना है, जो कि बर्निंग, यानी जलन, इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, और वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा गर्म होगा। चाहे वह आँख हो, आँख अगर एकाएक अगर आपको आँख लाल हो गया है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, उसमें सूजन हो और काफ़ी दर्द हो, तो उसमें बेलाडोना का केवल 2 बूंद, यानी बेलाडोना 30 ml का 2 बूंद, यानी 2 से 3 बार लेने के बाद आपको बहुत ही आराम महसूस होगा। उसके बाद है कि अगर गठिया का दर्द हो, और गठिया में अगर आपको दर्द जो है वह पार्ट्स, जैसे मान लेते हैं कि ये पार्ट्स है, चाहे वह ठेहुना का हो या घुटने का हो, या जो भी प्रभावित अंग जो होगा वो फूला हुआ होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इन्फ्लामेशन होना चाहिए, इन्फ्लामेशन के साथ वो जो प्रभावित आपका अंग होगा वो लाल होगा, रेडनेस होगा, और उसमें बहुत ज़्यादा अगर दर्द है तो उसमें आपको बेलाडोना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। इस प्रकार जो है बेलाडोना या पागलपन, अगर मान लेते हैं कि बेलाडोना का जो होता है कि बेलाडोना के जो पेशेंट होते हैं उसमें मानसिक उग्रता बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको बोले कि डिलीरियम, तो डिलीरियम इसकी सबसे प्रधानता में आता है, यानी बेलाडोना का प्रयोग करते समय मानसिक उग्रता बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यानी व्यक्ति जो होता है वह अंड बंड बकना या इधर उधर करना, तो ये लक्षण आपको बेलाडोना का प्रधान लक्षण माना जाता है। यानी इसमें जो पेशेंट जो होता है कभी उठ के बैठता है, कभी तकिए के नोचना शुरू करता है, या बिछावन पर जो है वह आपको कुछ लगेगा कि जैसा कि कुछ उसका खो गया है, तो उस तरह से वह इधर उधर खोजना शुरू करता है। या दांत को कटकटाना, जो बच्चे होंगे तो उसमें बच्चे में आप अक्सर देखेंगे कि सोए हुए में, यानी जो निद्रा अवस्था में दांत को कटकटाने यानी दांत किटकिटाना, ये लक्षण बच्चों में पाया जाता है। उसमें बेलाडोना बहुत ही इफेक्टेड मेडिसिन होते हैं। तो इस प्रकार यानी इन सारे लक्षण के आधार पर हम किसी भी प्रकार की, चाहे हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो, उसमें आपको 3 बातों पर ध्यान देना है: बर्निंग, इन्फ्लामेशन और रेडनेस।
और इसके साथ जो है उसमें हीट यानी पार्ट जो होगा गर्म होगा। इन यानी 4-5 लक्षण के आधार पर आप किसी भी बीमारी में बेलाडोना का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होते देखा गया। चूँकि हम अपने क्लिनिक में भी लगभग 10 वर्षों से इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं और यह मेडिसिन आपको घर में रखने योग्य मेडिसिन है और इसको ज़रूरत पड़ने के बाद, चाहे वह बच्चा हो या फिर छोटा शिशु हो, बड़े हो या कोई भी व्यक्ति में या हर प्रकार के व्यक्ति में, चाहे वह क्रॉनिक केस हो या नया डिजीज हो, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी में यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार ये मेडिसिन का उपयोग करके आप, और जहाँ भी अगर आपको दिक्कत हो, जहाँ भी अगर आपको कोई परेशानी हो, तो आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी प्रकार की अगर रोग से आप पीड़ित हैं तो उसमें आप सलाह ले सकते हैं। आपको विशेष रूप से आपको मैं जानकारी दूंगा, अलग से भी आपको जानकारी दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे कि हम आप लोग के लिए नए वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद।